यहाँ तो ये वाली कहावत बिल्कुल ही फिट बैठ रहा है कि कर्म करने जाओ और कांड हो जाए। नमस्ते देवी सज्जनों, मैं आपका आपसे एक आज फिर से स्वागत करता हूँ एक नए मिनी ब्लॉग में। और आज मैं हवेली पे बैठा ही होता हूँ, तभी हिमांशु भाई का कॉल आता है कि घर यहाँ चलना है, जिसके लिए मैं स्टेट हाईवे पे चला आता हूँ। तभी देखता हूँ कि हिमांशु भाई तो आज 3 व्हीलर के ड्राइवर बने हुए हैं और फ्री की सवारी थी, इसलिए मैं भी इनके 3 व्हीलर पे बैठ ही जाता हूँ। और अभी हम नेशनल हाईवे पे पहुंचे ही होते हैं, तभी देखते हैं कि माता रानी का आगमन हो जाता है, जो की हमारे पड़ोसी गाँव घरिया में जा रही है, जहाँ हमें जाना है। परंतु हम पहले माता जी को जाने देते हैं, क्योंकि हम अभी सत्यांशु भाई का इंतजार कर रहे हैं। फिर सत्यांशु भाई आते ही बिना डीएल के ही ड्राइवर बन जाते हैं और 2 सवारी बैठा भी लेते हैं, जिसमें से निशांत भाई ने तो हम सबके भाड़े का इंतजाम पहले ही कर रखा था, इसलिए हम बिना भाड़े का चिंता किए ही बैठ जाते हैं। कुछ दूर चले ही होते हैं, तभी हमारे सत्यांशु भाई की हालत भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे 3 व्हीलर की गति भी धीमी हो जाती है। फिर निशांत भाई नवरात्रि में खाए हुए फ्री के फलों का जोर दिखाने लगते हैं। फिर घरिया में पहुंचते ही देखते हैं कि माता रानी का स्वागत तो आतिशबाजियों के साथ किया जा रहा था, और किस किस को आतिशबाजी पसंद है कमेंट करके बताए। फिर यही सब देखते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने कार्यस्थल पे। जहाँ पहुंचते ही सत्यांशु भाई तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे लग रहा हो ये अपने ससुराल आ गए हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ रखी इन सभी पाइपों में से एक पाइप को हिमांशु भाई के हवेली लेके जाना था, जिसके लिए हम सभी भाइयों के साथ डोगेश भाई भी आ जाते हैं। फिर 3 व्हीलर को सही से लगाने के बाद जैसे तैसे पाइप के अगले हिस्से को 3 व्हीलर के ऊपर रख ही देते हैं। फिर इसे पूरा रखते रखते हमारी तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर इसे लेके हम सारे भाई निकल लेते हैं हवेली की तरफ, लेकिन रास्ते में हमें एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है, इसलिए हम आ जाते हैं जूस के शोरूम पे, जहाँ जूस वाले भैया को 1.5 किलो संतरे के लिए बोल के हम उसका जूस निकलवाने लगते हैं। और जब तक जूस वाले भैया जूस निकाले थे, तब तक हमारी जनसंख्या में 2 जन की वृद्धि भी हो जाती है। और सत्यांशु भाई को जब देखो तब मुझे को हिताव देते रहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पुरुषों की पहचान मुझे से ही होती है, परंतु मैंने कई महिलाओं के भी मुझे देखी है। खैर इन बातों को इग्नोर करके मेहनत से मिले जूस को बिना विलम्ब किए हम सारे भाई के गिलास लपेट देते हैं। उसके बाद रास्ते में आते ही हमारे 3 व्हीलर का तशरीफ रखने वाला निकल जाता है, जिसे सत्यांशु भाई वापस से लगाने लगते हैं, क्योंकि अगर ना लगाए तो इन्हीं की तशरीफ में तकलीफ होगी, जो की बड़ी मशक्कत के बाद लग भी जाता है। फिर हम पहुंचते हैं हिमांशु भाई की हवेली, जहाँ इनकी सेवा समाप्त हो। उससे पहले मैं आपकी सेवा यही समाप्त करता हूँ।